धर्म का एक और कांटा चुभ गया है उन लोगों के दिलों में जो स्वाद के शौकीन हैं। दिल्ली में नवरात्रि में मांस की दुकानें बंद करने के ऐलान के बाद अब बीजेपी के सांसद और नेता ये मांग कर रहे हैं कि हिंदू तीज त्योहारों पर पूरे देश में मीट की दुकानें बंद रखी जाएं। अब बीजेपी नेताओं के बयानों पर विपक्ष हमलावर है और खाने पर मची हुई है खलबली। वैसे तो खाना निहायत ही निजी मसला है। स्वाद से कोई समझौता काहे करेगा। जिसे जो पसंद होगा वो खाएगा, नहीं पसंद होगा तो नहीं खाएगा। मगर इस बेहद निजी मसले को राजनीति में मुद्दा बना दिया गया है। पहले दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने अपने क्षेत्र में मांस की दुकानों पर बैन लगाया और अब बीजेपी सांसद मांग कर रहे हैं कि दिल्ली का एक इलाका ही नहीं, पूरे देश में नवरात्रि पर मांस बैन कर दिया जाना चाहिए। देश की संस्कृति ये कहती है कि जब भी त्योहार हो एक दूसरे के धर्म का हमको सम्मान करना चाहिए और मैं साउथ एमसीडी द्वारा इस उठाए गए कदम का पुरजोर स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि तीनों नगर निगम इसको लागू करें, पूरे दिल्ली एनसीआर और नहीं पूरा देश इसको लागू करे और हम कैसे एक दूसरे के धर्म के प्रति सम्मान रखते हैं ये पूरे दुनिया को सीख जानी चाहिए। परवेश वर्मा को पसंद नहीं कि नवरात्रि पर लजीज बिरयानी बिके या बने, मगर रमेश बिधूड़ी कहते हैं कि हर हिंदू त्योहार पर कबाब, निहारी बिहारी की दुकानें बंद करा देना चाहिए। भारत का जो ट्रेडिशन है भारत में वही चलना चाहिए। निश्चित रूप से नवरात्रों के पर्व पे हम इन दिनों को बिल्कुल पवित्र दिन मानते हैं। तो नवरात्रों का पर्व हो, दीपावली का पर्व हो, ऐसे पर्व हैं जहां हिंदू लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। वहां जहां जहां हिंदू इस चीज को लाइक नहीं करता है वहां हर जगह ये मीट बंद हो जानी चाहिए मीट इन दिनों के दौरान में। अब स्वाद पर जोरदार सियासत हो रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी बेवजह के मुद्दे बना रही है, तो शिवसेना कह रही है कि ये बीजेपी की ध्रुवीकरण वाली पॉलिटिक्स है। राइट टू चॉइस आप डिनाई कर रहे हैं, इक्वल राइट्स आप डिनाई कर रहे हैं और आपके घरों में तो आकर खाना नहीं बना रहे हैं वो, या आपको जबरन लेकर नहीं जा रहे हैं मीट शॉप्स में कि आप खरीदिए। देखिए मैं खुद शाकाहारी, ना मैं हमारे घर में अंडा आता ना हम प्याज खाते, पर क्या हमारे सम्मान नहीं करना चाहिए उन लोगों का जो खाते होंगे? ये वही सोच है जो ध्रुवीकरण की सोच है, ना कि प्रगति की सोच हो। कह रहे भैया दिल्ली में मत लेना दारू मीट, जाके नोएडा से ले लो। महरौली में मत लेना, दिल्ली में मत लेना, जाके गुड़गांव में ले लो। पहले खट्टर साहब से तो बात कर लो, आदित्यनाथ जी से भी बात कर लो। ये क्या है कि एनसीआर में बिकेगा दारू मीट और एमसीडी में राजनीति करनी है, ड्रामा करना है। अब हाल ये है कि सोशल मीडिया पर विपक्षी नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया, मैं दक्षिणी दिल्ली में रहती हूँ, संविधान मुझे मेरे मन के हिसाब से मीट खाने की इजाजत देता है और दुकानदारों को ये आजादी कि वो अपना कारोबार चला सके। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट किया, मोदी सरकार बड़े व्यापारियों के लिए तो ईज ऑफ बिजनेस चाहती है और अपनी विचारधारा के गुर्गों के लिए नफरत फैलाने की आसानी। जो आमदनी में घाटा होगा उसकी भरपाई कौन करेगा? मीट अशुद्ध नहीं है, वो प्याज और लहसुन की तरह है। सिर्फ 99% ही नहीं बल्कि 100% लोगों को ये आजादी है कि अगर वो नहीं चाहें तो मीट ना खरीदें। अब आपको सुनाते हैं दिल्ली वालों की राय। दिल्ली के मशहूर INA मार्केट में मीट बैन के फैसले पर सुनिए लोगों की राय। रोज कमाने वाले और रोज खाने वाले हैं तो ये बताइए कहाँ से खाएंगे? और इनमें जो दुकानों में लाखों रुपए का सामान पड़ा हुआ है, मछली मीट और जो भी सामान पड़ा है तो वो सड़ जाएगा। बताइए उसका कारण तो ये दुकानदार करेगा क्या? एक तो कारोबार नहीं और दूसरा इतना नुकसान। अब तो एकदम पॉसिबल नहीं है। ऑलरेडी नवरात्रे के 3 दिन हो चुके हैं, 6 दिन रह गए हैं। अगर हम कल से भी अपनी दुकान अगर बंद करते हैं, अगर गवर्नमेंट बोलती है, इंसिस्ट करती है, तो हमें तो भारी नुकसान हो जाएगा। कर्नाटक से निकले हिजाब और हलाल के विवाद के बाद अब दिल्ली में नवरात्र के दौरान मीट बैन की बिसात पर हिंदू मुस्लिम राजनीति के दावों की शुरुआत हो चुकी है। विपक्ष इसे ध्रुवीकरण की राजनीति कह रहा है और बीजेपी कह रही है कि देश के मुसलमानों को प्रतिबंध से जुड़े किसी विवाद में नहीं फंसना चाहिए। आज तक ब्यूरो।